नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सोज़ाक पर। पहले भी हम सोज़ाक पर बात कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में हम सोज़ाक की कुछ मुख्तलिफ़ इलामात और वजूहात बताएंगे। सोज़ाक के का इलाज भी इसमें है, नुकसानात भी है, असबाब भी हैं और इसकी इलामात भी हैं। आजकल जो सोज़ाक लोगों में, मरीज़ों में देखा जा रहा है या कसरत से हो रहा है, इसकी दो बड़ी वजह नज़र आ रही हैं। नंबर एक, वाइग्रा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। वाइग्रा सिल्डेनाफिल जिसके अंदर साल्ट होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, जो ऐसा जहर है जो पेशाब वाली नाली से लेकर जिगर तक तमाम अज़ा और गुदद को मुतवरम कर देता है, सोज़शनाक कर देता है, उसमें पस और पीप पड़ जाती है और गुर्दों में भी पस और पीप पड़ जाती है। ये भी एक सोज़ाक की कैफियत आ रही है नज़र। दूसरी बड़ी वजह जो है वो बाज़ारी औरतों से मिलना या मेंसेस के दौरान मुलाकात करना, मिलाप करना, ये दो बड़ी वजह सोज़ाक की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। पेशाब वाली नाली में सोज़श बढ़ रही है। पेशाब वाली नाली की सोज़श तो और भी दीगर चीज़ों से बढ़ जाती है। जहरीली अद्वियात हैं या कुश्ता जात ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश्की पैदा हो जाती है। तो सोज़ाक की बहुत सी वजूहात हैं। सोज़ाक किस वजह से हुआ है? या कि मरीज़ से पूछा जाए कि उसने वाइग्रा का इस्तेमाल ज़्यादा किया है या मेंसेस के दौरान मिलाप किया है या इसके अलावा कोई और हर्बल मेडिसन या कोई और साल्ट उसको नुकसान दे गया है जिसकी वजह से उसका जिगर और उसके गुदद और उसके गुर्दे और मसाना और पेशाब वाली नाली में वरम सोज़श बन चुकी है, बल्कि पूरा ग्लैंड सिस्टम ही मुतवरम हो गया है। तो पूरे जिस्म और खून में इंतहाई गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है। ये सोज़ाकी जहर कहलाता है। तो गर्मी और खुश्की को हम तरी के साथ, रतूबात के साथ इलाज कर सकते हैं। यानी कानून मफरत अज़ा में गुद्दी तहरीक में सोज़ाक होता है, तो इसका इलाज असाबी अद्वियात से हैं, रतूबात वाली, तरी वाली। सबसे पहले रतूबात की पैदाइश करना होगी, रतूबात को पैदा करना होगा। जैसे ही रतूबात पैदा होंगी तो वरम और सोज़श जो है वो जाता रहेगा। जैसे ही रतूबात पैदा होगी तमाम अज़ा अपने जो है वो मकाम पे सही काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक नुस्खा है जो आपकी नज़र करते हैं। सोज़ाक के लिए सुहागा बिरियाँ 70 ग्राम है, मुलट्ठी पाउडर 70 ग्राम है, रेवन चीनी 40 ग्राम है और आग का दूध, शीर मदार जिसको कहते हैं, 10 ग्राम है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पाउडर करके महफूज कर लें। आधा माशा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, पानी या दूध से। इसके साथ दूसरा वर्म और सोज़श को उतारने के लिए नुस्खा है। हल्दी 50 ग्राम है, मुलट्ठी 50 ग्राम है, सौंफ 50 ग्राम है, रेवंत खताई 150 ग्राम है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पाउडर करके एक जान कर लें। पहले नुस्खे के साथ ये भी आधा माशा जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तीसरा नुस्खा है सोज़ाक के जहर को खून से साफ़ करने के लिए या पेशाब वाली नाली के इंतहाई जो तकलीफ़ दे ज़ख़म बन चुके हैं, पीप को साफ़ करने के लिए, पस को साफ़ करने के लिए हल्दी 100 ग्राम है, आग का दूध 10 ग्राम है। तमाम चीज़ों को पाउडर करके, हल्दी को पाउडर करके आग का दूध उसमें जज़ब करते जाएं। 1 घंटे की खरल करने के बाद ये नुस्खा तैयार होगा। इसका ये 4 रत्ती का इस्तेमाल दूसरे नुस्खों के साथ किया जाता है। ये कम अज़ कम 1 माह ये नुस्खा जात का इस्तेमाल किया जाए। इसके 1 माह के इस्तेमाल से जैसा भी सोज़ाक है, जिस वजह से भी हुआ है, गुद्दी तहरीक है, जिगर में सोज़श है और पेशाब की नाली तक तमाम ग्लैंड सिस्टम में सोज़श है, तो इसके इस्तेमाल से जाती रहेगी। इसके और भी बहुत से फ़ायदे आपको मिलेंगे।
सोज़ाक का मुकम्मल कोर्स हर्बल मेडिसन नुस्खा जात की शक्ल में हमारे पास दस्तयाब है। अच्छा कोर्स सोज़ाक की जहर को जड़ से ख़त्म करने वाला नुस्खा है। सोज़ाक का मुकम्मल कोर्स है। मंगवाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 0300 6316 999, इस नंबर पर रब्ता करके आप सोज़ाक का मुकम्मल कोर्स पाकिस्तान भर में और दूसरे ममालिक में बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मर्दों के इमराज पर दूसरे कोर्सेज़ हैं, जैसा कि सूरत इंजाल का कोर्स है, नामर्दी का कोर्स है, इहतिलाम का कोर्स है, जरियान का कोर्स है, या इसके अलावा बांझपन का कोर्स है, उज़्व मखसूस की बैरूनी ख़राबियाँ हैं, इसका कोर्स है। तमाम कोर्सेज़ तैयार शुदा अच्छे जायके के अंदर हर्बल मेडिसन अच्छे अदविया साजी में बज़रिया डाक मंगवाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 0300 6316 999, इस नंबर पर रब्ता करके आप मेडिसिन बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।